सुबह के 7 बजे थे। शहर की भीड़ धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। हाथों में टिफिन बॉक्स, कानों में ईयरफोन और दिलों में जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी सबको अपनी पड़ी थी। वही प्लेटफॉर्म नंबर 4 के एक कोने में बैठी थी नीलम, पुराने मैली साड़ी में, सूजा हुआ चेहरा और उसके पास रखी एक टूटी बाल्टी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। कभी वक्त था जब नीलम एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी, पढ़ाने में निपुण, बच्चों में प्रिय और समाज में सम्मानित। लेकिन फिर एक सड़क हादसे में उसका बेटा चला गया। इस दुख से उबरने में उसने सालों लगा दिए। पति ने साथ छोड़ा, नौकरी छिन गई, मानसिक संतुलन भी खो बैठी और वो धीरे धीरे सड़कों पर आ गई। अब वो सिर्फ एक भिखारिन थी इस भीड़ में। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक छोटी बच्ची आई। उसके हाथ में स्कूल बैग था, लेकिन वो फर्श पर बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। नीलम ने उसे देखा और धीरे से पास गई। क्या पढ़ रही हो बेटा? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, कहानी। मैं खुद अपनी हीरो हूँ। नीलम ने हैरानी से पूछा, हीरो मतलब? बच्ची बोली, जो हार नहीं मानती, जो खुद को बदल देती है। नीलम को ये शब्द भीतर तक छू गए। उसने बहुत सालों बाद किसी मासूम से इतनी गहराई की बात सुनी थी। बच्ची ने जाते जाते एक पन्ना नीलम के हाथ में पकड़ा दिया। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। उस रात नीलम पहली बार देर तक सो नहीं सकी। क्या मेरे अंदर अब भी कुछ बाकी है? क्या मैं फिर से किसी का भविष्य बना सकती हूँ? उसने तय किया, अब भीख नहीं मांगूंगी। सुबह सुबह वह उठी, पास के कचरे के ढेर से कुछ प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी अखबार और डिब्बे इकट्ठा किए। पास के कबाड़ी को बेचा, 15 रुपए मिले। पहली मेहनत की कमाई। कोई उसे देखकर नहीं कहता कि वो शिक्षिका रही है, लेकिन उसके दिल ने महसूस किया, मैं लौट रही हूँ। हर दिन नीलम अब स्टेशन और उसके आसपास की सफाई करती, कचरा इकट्ठा करती और कुछ न कुछ बेचकर पेट पालती। कुछ लोग ताने देते, पागल औरत है ये, कभी स्कूल की बात करती है, पर वो बस मुस्कुरा देती। एक दिन स्टेशन मास्टर ने उसे रोका, तुम्हारा पढ़ाने का अनुभव था ना? हमारी सफाई कर्मचारी की बेटी को कोई पढ़ा दे तो अच्छा होगा। नीलम की आंखें चमक उठीं। हाँ, मैं पढ़ाऊंगी। अब नीलम हर शाम स्टेशन के एक कोने में 4 से 5 बच्चों को पढ़ाने लगी। बिना ब्लैक बोर्ड, बिना किताबों के, बस मिट्टी में खींचे अक्षर और दिल से निकली शिक्षा। धीरे धीरे स्टेशन पर काम करने वाले लोगों के बच्चे आने लगे। नीलम अब दिन में कबाड़ बेचती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। 3 महीने बाद एक एनजीओ ने उन्हें नोटिस किया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्लेटफॉर्म की टीचर। लोग हैरान थे, ये वही नीलम है? अब उसे 5,000 रुपए की मासिक सहायता मिलने लगी। एक छोटा क्लासरूम स्टेशन के पास बना और नीलम ने अपनी प्लेटफॉर्म क्लास को सपनों की पाठशाला नाम दिया। नीलम अब सिर्फ एक महिला नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। उसके पढ़ाए बच्चे स्कूलों में एडमिशन पा रहे थे और खुद अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने लगे थे। नीलम ने खुद को वापस पाया। नहीं, अब वो पहले जैसी नहीं थी, अब वो और बेहतर थी। वह रोज कहती, मेरे पास महल नहीं, पर ज्ञान है, जो सबसे कीमती है। नीलम अब भी उसी स्टेशन पर रहती है, लेकिन अब वो भिखारिन नहीं कहलाती। अब वो नीलम मैडम है। जब कोई पूछता है, कैसे किया ये सब, वो मुस्कुराकर कहती है, एक बच्ची ने एक लाइन दी थी, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मैंने उस पर यकीन कर लिया। कभी किसी को कम मत आंको, दर्द के नीचे भी एक हीरा छुपा हो सकता है। हालात बदलना आसान नहीं, पर सोच बदलना पहला कदम है। हर व्यक्ति के अंदर फिर से उठने की ताकत होती है, अगर वो खुद पर भरोसा करे। सपनों की चिंगारी बुझी नहीं है, बस थोड़ा सा विश्वास चाहिए। अगर सोच बदल ली, तो अंधेरा भी रोशनी बन जाएगा।